हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला संस्कृति और भूगोल यानी कि राजस्थान जीके के टॉप महत्वपूर्ण 99 क्वेश्चन आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत शानदार क्लास होने वाली है साथियों। ये राजस्थान जीके के टॉप 99 वह प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे कि पहले जो एग्जाम्स हुए थे रीट, बीएसटीसी, पशु परिचर, उसके पहले पीटीटी, सीईटी, जो भी एग्जाम्स हुए थे उनके अंदर बार बार रिपीट हुए गए क्वेश्चन है और संभावित नए प्रश्न में आपके लिए लेके आया हूं मेरे साथियों। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, रीट, बीएसटीसी, पीटीटी, पशु परिचर यानी कि सीईटी, जेल प्रहरी, राजस्थान के आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नए राजस्थान जीके मॉडल पेपर 199 टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। और साथियों, अपना पहला प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे साथियों कि राजस्थान के दांतू नगरी किस शहर को कहा जाता है। बताओ मेरे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान की दांतू नगरी किस शहर को कहा जाता है साथियों? दांतू नगरी यानी कि दांतू नगरी राजस्थान की किस शहर को कहा जाता है? हल्दी घाटी, भीलवाड़ा, नागौर या जोधपुर? बताओ मेरे साथियों, दांतू नगरी किस शहर को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? नागौर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे साथियों? नागौर को दांतू नगरी कहा जाता है। याद रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है दांतू नगरी किसे कहा जाता है? नागौर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बांकली बांध किस जिले में है? बताओ मेरे साथियों, ऐसे प्रश्न एग्जाम्स के अंदर छपते हैं। बीएसटीसी वालों ध्यान रखना, रीट वालों ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में आएंगे। बांकली बांध किस जिले में स्थित है मेरे साथियों? जालोर में, सिरोही में, बूंदी में या उदयपुर में? कहां पर है साथियों बांकली बांध? इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर जिले के अंदर। कहां पर है? जालोर के अंदर बांकली बांध स्थित है। याद रखना साथियों, बांकली बांध किस जिले में स्थित है? जालोर जिले में। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है, तोरण मारना किसका प्रतीक है? सभी ने मारा होगा साथियों, जिन जिन ने नहीं मारा है मुझे कमेंट में बताइए अभी तक किस किस ने तोरण नहीं मारा है। मार लिया हो तो जल्दी से बताओ, तोरण मारना किसका प्रतीक है साथियों? विजय का, विवाह का या किसी की हत्या करने का? इनमें से कोई नहीं। बताओ साथियों, तोरण मारना किसका प्रतीक है मेरे साथियों? सभी का समय आने वाला है तोरण मारने का, लेकिन बताओ तोरण मारना किसका प्रतीक है? तो याद रखना, तोरण मारना किसका प्रतीक है? विजय का, यानी कि आप विजय आपने प्राप्त कर ली। अगर आपने तोरण मार दिया तो आपने विजय प्राप्त कर ली। याद रखना, तोरण मारना किसका प्रतीक है? विजय का। अगला क्वेश्चन है, नागौर के किस सूफी संत की मजार है? बताओ मेरे साथियों, नागौर में किस सूफी संत की मजार स्थित है? बताओ, निजामुद्दीन, शेख मुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन या ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की? बताओ मेरे साथियों, नागौर में किस सूफी संत की मजार है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, पहले भी ये सीईटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। हो सकता है बीएसटीसी परीक्षा 2000 के अंदर के छप जाए या फिर रीट प्री एग्जाम्स 2025 में क्वेश्चन छपने वाला है। नागौर में किस सूफी संत की मजार है मेरे साथियों? याद रखना, शेख हमीदुद्दीन की। किसकी है? शेख हमीदुद्दीन की नागौर के अंदर सूफी संत की मजार स्थित है। अगले क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न आया है, बीएसटीसी के अंदर पूछा गया प्रश्न है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? साथियों बताओ, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, भील इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। भील जनजाति का जो रणघोष है वो फायरे फायरे हैं, यानी कि फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील जनजाति का। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है साथियों, किस जाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाए जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है? बताओ मेरे साथियों, किस जाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी कसम मानी जाती है, यानी कि उसमें झूठ नहीं बोलते हैं? डामोर, कंजर, सांसी या सहरिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंजर जाति। क्या हो जाएगा साथियों? कंजर एक ऐसी जाति है जो हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठी कसम नहीं खाते, बिल्कुल भी, और बिल्कुल भी कभी उस कसम का उल्लंघन नहीं करते। तो याद रखना, हाकम राजा का प्याला पीकर कभी कसम नहीं खाने वाली सबसे बड़ी जाति कौन सी है? कंजर जाति है। वो कौन सी जाति है? कंजर जाति है। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है साथियों, वो कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल हैं? बताओ मेरे साथियों, अच्छा क्वेश्चन आया है, रीट वालों बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो, वो कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल, एक जैसे सभी महल एक जैसे हैं? बताओ साथियों, वो कौन सा किला है जिसमें एक जैसे महल हैं, पूरे महल एक जैसे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है साथियों, जल्दी से बताओ, वो कौन सा किला है जिसमें एक जैसे महल हैं? जूनागढ़ किला, नाहरगढ़ किला, जोधपुर किला या आमेर किला? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नाहरगढ़ किला। याद रखना, एक जैसे महल किस किले में स्थित है साथियों?
वो नाहरगढ़ किले के अंदर है। कभी जाना हो साथियों तो आप देख सकते हैं, उस किले में एक जैसे महल आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? बताओ मेरे साथियों, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवात में, मेवाड़ में, हाड़ौती में या मारवाड़ में? बताओ साथियों, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये गाया जाता है मेवाती क्षेत्र में, यानी कि मेवात में ये रतवाई लोकगीत गाया जाता है। तो याद रखना, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? मेवात, मेवाती क्षेत्र में गाया जाता है। एक बार जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, सभी साथी, जितने भी साथी जुड़े हैं, सभी साथी वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। जल्दी से सभी साथी कमेंट कर दो। रीट वाले रीट, बीएसटीसी वाले बीएसटीसी, जेल प्रहरी वाले जेल, चतुर्थ श्रेणी वाले चतुर्थ, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में जल्दी जल्दी कमेंट करो मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन तभी आएगा। सभी साथी कमेंट करो और आपके इस राम क्लासी चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लो। जल्दी से सब्सक्राइबर का बटन जरूर दबा दो। अगला क्वेश्चन है, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था? बताओ साथियों, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने, महारावल तेज सिंह ने या बिसल देव ने? बताओ साथियों, बसंती नामक जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? याद रख लेना, क्वेश्चन छपेगा, परीक्षा में छपेगा। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। याद रखना मेरे साथियों, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था मेरे प्यारे साथियों? राणा कुंभा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था मेरे साथियों? बताओ, मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था? बहुत शानदार प्रश्न है, परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है मेरे साथियों। मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वारिका। कहाँ पर बिताया था साथियों? मीराबाई ने अपना अंतिम समय वो बिताया था द्वारिका के अंदर। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेरे साथियों, लेकिन आपका सपोर्ट हमें चाहिए। जल्दी से सभी साथी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, दबा के सब्सक्राइबर करो। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा भोरा क्या है? बताओ मेरे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। रणथंभौर दुर्ग के अंदर जो स्थित जोरा भोरा महल है वो क्या है साथियों? किससे संबंधित है? अन्न भंडार, जैन मंदिर, शस्त्रागार या तोपखाना? बताओ साथियों, रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा भोरा क्या है? वो अन्न भंडार है साथियों। क्या है? अन्न भंडार है। याद रखना, रणथंभौर दुर्ग में जो स्थित जोरा भोरा है वो क्या है? अन्न भंडार है। अगला क्वेश्चन है साथियों, संत जम्बो जी का जन्म कौन से स्थल कौन से जिले में हुआ था? बताओ साथियों, संत जम्बो जी का जन्म स्थल कौन से जिले के अंदर हुआ था? बहुत शानदार क्वेश्चन है, जम्बो जी से संबंधित क्वेश्चन आता है कि संत जम्बो जी का जन्म स्थल कौन से जिले में है? बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर या नागौर? तो साथियों, संत जम्बो जी का जन्म तो नागौर के अंदर हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, संत जम्बो जी का जन्म कहां पर हुआ था? नागौर के अंदर। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, छप सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है। ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठुकरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के बारे में लिखा था? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, क्वेश्चन को समझो। ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठुकरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के बारे में लिखा था? बताओ साथियों, बहुत अच्छा लिखा है कि ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो लेकिन ठुकरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के बारे में लिखा था? मंडरायल दुर्ग, कुचामन दुर्ग, बसंतीगढ़ दुर्ग या तिमनगढ़ दुर्ग? बताओ साथियों, किस दुर्ग के बारे में कहा था मेरे साथियों? ऐसे क्वेश्चन रीट के अंदर छपा करते हैं। याद रखना, ऐसा किला जो रानी जाए पाए भले ही हो लेकिन ठुकरानी जाए के पास नहीं, वो कहा था साथियों कुचामन दुर्ग के लिए। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न आया है आपके बीच में। कुचामन दुर्ग के लिए कहा था कि ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो लेकिन ठुकरानी जाए के पास नहीं। किस दुर्ग के बारे में कहा था? कुचामन दुर्ग के बारे में। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? बताओ, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़, सिवाड़ा, रणथंभौर या सोनारगढ़? राइट आंसर रख लेना इसका, चित्तौड़। क्या हो जाएगा साथियों? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन है साथियों, चित्तौड़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, गर्भ गुंजन तोप निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? बताओ मेरे साथियों, प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करो। गर्भ गुंजन तोप निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ में, नाहरगढ़ में, चित्तौड़ में, तारागढ़ में? गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग में। कहां पर साथियों? तारागढ़ दुर्ग में गर्भ गुंजन तोप स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
अन्नकूट मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बताओ मेरे साथियों, क्या बात है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। अन्नकूट मेला कहाँ पर आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़ में, नाथद्वारा में, किशनगढ़ में, चार भुजा में। साथियों याद रख लेना, अन्नकूट कौन सा मेला? अन्नकूट मेला कहाँ पर बढ़ता है? नाथद्वारा में। याद रखना, क्योंकि याद योग्य रखने प्रश्न है, यही प्रश्न आपके एग्जाम्स में छपने वाले हैं। अन्नकूट मेला कहाँ पर आयोजित होता है मेरे साथियों? नाथद्वारा में होता है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथियों हमने एक क्लास आपको दी थी पशु परिचय एग्जाम की, उसमें हमको एक ही क्लास से आपके 9 क्वेश्चन मिले हैं। राजस्थान में एक भी कोचिंग संस्थान जो अपने आप को बड़े बड़े दावे करते हैं, एक भी क्वेश्चन उनका नहीं मिला है। हमारी एक क्लास से 9 क्वेश्चन मिले हैं। आपको बेहतर परिणाम देंगे, बेहतर रिजल्ट देंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइबर जरूर कर ले। यहाँ पर तमाम तरह की भर्तियों की, हर भर्ती की तैयारी कराई जाएगी और राजस्थान की डेली क्लास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लंगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? बताओ मेरे साथियों, लंगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? ये संबंधित है साथियों केला देवी से। लंगूरिया कहाँ से संबंधित है? केला देवी माता से संबंधित हैं। केला देवी माता का मंदिर कहाँ पर है? करौली के अंदर है साथियों। कहाँ पर है? केला देवी करौली में। लंगूरिया वहाँ पर गाए जाते हैं, याद रखना, लंगूरिया लोकगीत जो वहाँ पर गाए जाते हैं। तो लंगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है मेरे साथियों? केला देवी से, जो करौली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? क्या बात है, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या अचलगढ़ दुर्ग? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग को किसे कहा जाता है साथियों? कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बताओ मेरे साथियों, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, केसरी सिंह बारहट ने, अर्जुन लाल सेठी ने? किसने किया था साथियों? राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन किया था विजय सिंह पथिक ने। याद रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आया गया क्वेश्चन है कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? विजय सिंह पथिक द्वारा। अगला क्वेश्चन है साथियों, ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? ये ओसिया के जैन मंदिर, यानी कि सबसे पहले तो ओसिया किस शहर में है? ओसिया है साथियों जोधपुर में। तो ओसिया का जैन मंदिर भी कहां पर हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा। याद रख लेना, ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। ओसिया भी जोधपुर में है, तो ओसिया के जैन मंदिर भी कहां पर होने वाले हैं मेरे साथियों? जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फकीरों का तकिया इमारत कहां स्थित है? क्या बात है मेरे साथियों, क्या क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन आया है, परीक्षा में छपेगा। फकीरों का तकिया इमारत कहां स्थित है? बताओ, जयपुर में, कोटा में, अलवर में, जैसलमेर में? फकीरों का तकिया इमारत कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। बताओ साथियों, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कौन सी है? चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी? कहां पर है महाराणा प्रताप की जन्म स्थली? हो जाएगी कुंभलगढ़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का नाम रायथान किस इतिहासकार ने दिया था? बताओ साथियों, राजस्थान का नाम रायथान किस इतिहासकार ने दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नल टोड ने दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसने दिया था साथियों? कर्नल टोड ने राजस्थान का नाम रायथान भी दिया था। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का नाम रायथान किस इतिहासकार ने दिया था? मेरे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल टोड। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की अलग से स्थापना कहां पर की गई है? बताओ मेरे साथियों, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक अलग से स्थापना, यानी कि राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय अलग से कहां पर स्थापित किया गया है? कहां पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। कहां पर है मेरे साथियों? जयपुर के अंदर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहाँ स्थित है? बताओ मेरे साथियों, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान का प्रथम अगर कृषि फार्म है तो वो है साथियों कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरतगढ़। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहाँ बनती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहाँ पर बनाई जाती हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर में बनाई जाती हैं। याद रख लेना, बहुत अच्छा प्रश्न आया है, राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहाँ पर बनाई जाती हैं मेरे साथियों? जयपुर के अंदर बनाई जाती हैं। तो साथियों, आज की क्लास में हमने रीट, BSTC, PTT यानी कि आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान जीके के टॉप 30 क्वेश्चन हमने इस क्लास के अंदर पढ़े हैं। अगली क्लास में आपके लिए 100 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, बहुत अच्छी क्लास लेके आ रहा हूं। आप सभी साथी इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको वो क्लास जल्दी से मिल सके।